मेरा आरोप है। अच्छा। नहीं तो सरकार का अगर औकात है तो मेरा गट्टा धर के तुम फाइल लेकर आओ कि तुम्हारा संपत्ति कैसे है। तुम आज़ादी के बाद जन्म लिए हो, तुम 1950 में जन्म लिए हो और जनता पूर्व से होते हुए चले आ रहा है। तुम्हारा कार्य संस्कृति, तुम्हारा संविधान आज़ादी के बाद लागू हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है हमारा लोग के पूर्वज के सामने। तो पूर्वज तुम जो खोइछा में जमीन लेके आया था, अगर जमीन है तुम नियमावली पर है, ये तुम्हारा संपत्ति कैसे होगी। आज किसी का भी जमाबंदी, किसी का भी जमीन, किसी का भी नाम से खुल जाता है, क्या ऊपर से वो त्रिकालदर्शी आके खोल देता है। ऐसा कानून क्यों बनाया जबकि हमारा घर से हम घर में बेचैन रहेंगे, खा के भी हम सो नहीं पाएंगे, हमारा घर उजाड़ देगा। आप कैसा कागज बना के दे रहे हैं। एक तरफ नगर निगम कहता आई एम द मालिक, एक तरफ बिहार सरकार कहता हम मालिक, एक तरफ कलेक्टर कहता मैं मालिक, एक तरफ सीओ बोलता मैं मालिक, एक तरफ कर्मचारी बोलता मैं मालिक, एक तरफ आम जनता बोलता मैं मालिक। आखिर किसका चलेगा। मैं आपको आज़ादी के बाद जो आपको सौंपे अपना जीवन, यह सरकार हमको आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, हर चीज़ का मैं पूर्णिया जिला में चुनौती देता हूं कि जितने भी सरकार की कार्य संस्कृति है कोई भी सही नहीं है। मेरा जो पूर्णिया बनना चाहिए वो पूर्णिया नहीं बना। आज देख लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, बीमार पड़ गया उसको डॉक्टर देखना नहीं चाहता है क्योंकि वो पैसा देगा नहीं। और वो किस क्या आपने कभी जनता दरबार लगते हुए देखे होंगे? आप जरूर देखे होंगे जनता दरबार लगते हुए, हर जगह जनता दरबार लगता है, लेकिन यहाँ जो जनता दरबार लगता है कुछ अलग लगता है और हट के लगता है, अजूबा जनता दरबार लगता है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ना यहाँ ये AK ठाकुर ना ही तो DSP है, ना ही SP है और ना ही कोई वरीय अधिकारी है, लेकिन फिर भी इनके यहाँ जनता दरबार लगता है और लगता ही नहीं है। और अजूबा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपना समस्या लेकर, उस समस्या का हल भी होता है और निदान भी होता है। तो अभी हम चलिए आगे आपको इनका बैनर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इनको देख सकते हैं इनके परिसर में कितने सारे बैनर इनका लगा हुआ है। और इधर भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कुछ बैनर पे क्या लिखा हुआ, वो लिखावट आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं आदिवासी कल्याण समिति और आदिवासी पूर्वजों की संपत्ति बिहार सरकार वापस करो, इस तरह से इनका टाइटल दिया गया और लिखा गया है। मतलब ये जो लड़ते हैं, गरीबों का आवाज़ उठाते हैं और गरीबों का आवाज़ बनने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे लेडीज़ हैं और लेडीज़ लोग कहाँ से आए हुए हैं वो भी हम पूछेंगे इनसे, और इनका क्या समस्या है, क्या समस्या लेकर ये लोग आते हैं यहाँ पे, और इनका समस्या का निदान होता है कि नहीं होता है सही में। तो आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? क्या समस्या लेकर आए हैं आप? यही समस्या। आप क्या समस्या लेकर आए हैं? आपका क्या समस्या है चाची? इधर देख सकते हैं बहुत सारी ग्रामीण लेडीज है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इनसे ही अभी हम पूछेंगे कि क्या समस्या लेकर आते हैं और समस्या का निदान भी होता है कि नहीं होता है। कहाँ से आए हैं चाची आप? पूर्णिया कोर्ट स्टेशन हवाई अड्डा। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जमीन का बात में, जमीन का समस्या लेकर समस्या क्या मतलब यहाँ पे आए हैं तो जमीन का समस्या का आपका निदान हुआ है? हाँ, जब से यहाँ आए तब से कोई माने हल्ला नहीं है। अच्छा। कोई रंगबाजी नहीं है, नहीं तो पहले बोलता था कि घर यहाँ से भागो। अच्छा, पहले भूमाफिया जो भी था वो आपको धमकी देता था और भगाने का प्रयास करता था। हाँ हाँ, अभी शांत है। अभी शांत है। अभी शांत है। जब देख सकते हैं आपको साक्ष्य और प्रमाण के साथ आपको हम वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर भी कुछ हैं लेडीज से भी पूछ लेते हैं, आप क्या समस्या लेकर आए हैं? जमीन जगह के बारे मतलब जमीन का समस्या है। और आपका क्या समस्या है? जमीन के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी लोग हैं, यहाँ पे लेडीज है पीछे, और इन सभी का समस्या है जमीन का लेकर, भूमि विवाद को लेकर यहाँ पे आते हैं। और आपको इधर भी दिखाएंगे, अभी AK ठाकुर जी इधर बैठे हुए हैं और कुछ लोग इधर भी हैं जो जेंट्स हैं, इनसे भी कुछ हम बात ले लेते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बेलोड़ी श्री राम टना। क्या समस्या लेकर आए हैं? जमीन जगह के। आप कहाँ से आए हैं? बेलोड़ी से। क्या समस्या है? यही जमीन जगह की समस्या। आप कहाँ से आए हैं चाचा? हम महेंद्रपुर से आए हैं। महेंद्रपुर दूर से आए हैं। दूर। समस्या क्या है आपका? समस्या क्या, हम ही एक स्वयंसेवी हैं और दूसरी बात कि हम जिला कामगार मजदूर यूनियन के महासचिव हैं। अच्छा। और यहाँ हम बराबर आते हैं। अच्छा। और सेवा करना ही हम लोगों का एक काम। तो जो लोग आते हैं दूर से अपना समस्या लेकर, उनका समस्या का निदान हो जाता है? क्यों नहीं होगा। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम भी महेंद्रपुर से। समस्या क्या लेकर आए हैं? जमीने का समस्या। जमीनी विवाद है। क्या हुआ था आपका वहाँ?
वो है कुछ कागज पत्र का। पहली बार आए हैं। और पीछे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, उधर जाने का जगह नहीं है। और इधर भी है, कोई बात नहीं है। अब हम सीधे चलते हैं AK ठाकुर जी के पास और यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपको हम सबसे बड़ी बात यह बताना चाहेंगे कि AK ठाकुर जी का सबसे बड़ा दावा है कि हम पूर्णिया का राजा हैं, यानी पूर्णिया का किंग ऑफ मतलब AK ठाकुर जी हैं। तो इनसे हम पूछेंगे आखिर ये जो दावा करते हैं पूर्णिया का राजा है, आखिर कैसे राजा है पूर्णिया का। आखिर मान लीजिए यदि सरकार इनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन ले ले और इनके बातों को गंभीर से सुने और इन पर एक्शन किसी भी प्रकार आगे चलकर ले ले, तो आखिर इनका क्या बाइट लेगा, उस सरकार के आगे क्या ये टिक पाएंगे। और उससे भी बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जितने भी हमारे पीछे देख सकते हैं इधर लेडीज लोग हैं, सभी लोग दूर से आते हैं और उसका समस्या का निदान होता है। समस्या एक ही सभी लेकर आते हैं, उसका ज़मीन विवादी रहता है। कई लोग का समस्या का अभी तक निदान भी हो गया है और बहुत लोग अभी नए नए आए हैं, तो उनका भी सुनवाई किया जाएगा और देखा जाएगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है AK ठाकुर जी। जी, आपका भी कार्यालय में हमारे जनता दरबार में आपका स्वागत है। सभी मीडिया भाई को जो सच का आवाज़ उठाते हैं, गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, और हम भी आप ही के साथ कदम से कदम मिलाकर आपको गरीबों से रूबरू कराकर अपने कार्यालय में उसकी दुखों की जो समस्या है, अधिकारी पदाधिकारी जो बहरा सांप है उसको सुनाने के लिए, जगाने के लिए, हाँ, इस तरह का हम एक खोल कर उसको जागरूक कर रहे हैं। जो आम जनता को अभी राहत है कि नहीं, तो पूछिएगा ही, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि लोग जब भी जनता दरबार लगता है, और सभी जनता को भी पता है कि जनता दरबार एक ही जगह लगता है, वो लगता है केवल मतलब थाना पे, शनिवार के शनिवार वहाँ पे लगता है। और आप भी जो है जो सेम उसी दिन शनिवार के शनिवार यहाँ जनता दरबार अपने यहाँ लगाते हैं प्राइवेट जगह पे। आप तो मान लिए कोई अधिकारी नहीं है, बड़ी अधिकारी भी नहीं है, नहीं SP है, नहीं DSP है, नहीं बड़ा बाबू हैं, तो आप कैसे मतलब इन सभी का समस्या का निदान करते होंगे। देखिए, आप सच्चाई की राह में चलिएगा और आपकी इच्छा शक्ति है कि मैं भला करूं, तो आपको किसी पद की ज़रूरत नहीं है ना। अगर मान लीजिए इनको जानकारी नहीं है कि हमारा ये जो कागजात क्या कह रहा है, ज़मीन का जो है, मैं जो कहने जा रहा हूँ, आपका बिहार सरकार जो है ज़मीन संबंधी, उनको ठीक से जानकारी नहीं है। कैसे जानकारी नहीं? मान लीजिए उनका तो सिस्टम है ना। सुनिए ना, सबसे पहले होता है ज़मीन का आधार, दलील। जैसे कि आपका हमारा नाम अशोक ठाकुर है, मेरा पिता का नाम स्वर्गीय मदन मोहन ठाकुर है, मेरा दादाजी का नाम स्वर्गीय रामफल ठाकुर है, कि ये मेरा आधार ग्राउंड हुआ। तो उसी तरह जो है आपका ज़मीन का जो है वंशावली होता है। जैसे CS सर्वे वो आज़ादी से पहले हुआ है, RS सर्वे आज़ादी के बाद हुआ है, और चकबंदी जो है 72 के जो है MS सर्वे, टाउन सर्वे जो भी बोलते हैं उसको, होल्डिंग वाला, वो आपको 72 से हुआ। और 90-89 में जो है वो भी जो है सरकार भ्रष्टाचार के बल पर अनसुनी मनमानी करके आम जनता को जो खतियान दिया है, वो भी खतियान आधा अधूरा, हाँ, देकर इन लोगों का आड़ में बिहार सरकार जो है अवैध सर्वे करवाकर ज़मीन को ये बैठकर जो है सरकार चलाने वाले, वो चाहे लोकतंत्र का जो है सफ़ेद पोश हो, या अधिकारी है, या फिर बड़े बड़े जो अभी के डेट में बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी है, ये सभी मिलकर ये पूर्णिया जिला का ज़मीन जो है बेचकर माले माल हो गए हैं और पूर्णिया का सूरत बिगाड़ दिए हैं। अच्छा। जो इसका विकास होना चाहिए, भारत का प्रथम जिला है, एकलौता सबसे बड़ा जिला पूर्णिया जिला कहा जाता है। और इसके अंदर में कमिश्नरी बैठता है, कमिश्नर साहब, हाँ, और DM साहब, सब यहाँ सिस्टम है, चारों जिला का सिस्टम है। अच्छा, पहला सवाल हमने आपसे हम किए थे कि आखिर जो पूर्णिया का जो डाउन मतलब राजा बताते हैं, किंग, तो मतलब आप कैसे, मतलब ये जो बस स्टैंड है या सब्जी मंडी गुलाब बाग, ये सब किसके में है? देखिए, मैं पूर्णिया जिला का मिलिक लाखे राज का वंशज बोल रहा हूँ। पूर्णिया जिला हमारे पूर्वज का है तो हमारे हैं, और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, और भी आज़ादी से पहले का है। और सरकार जब आज़ादी का बाद जो है 50 में संविधान के जो लागू किए हैं, तो सरकार की मंशा पर मेरा सवाल है कि आप जो ज़मींदारी भेस्ट किए हैं, तो उस ज़मींदार का नाम बताइए आप कि किसका हम ज़मींदारी भेस्ट किए हैं। समझ रहे हैं ना?
चूँकि एक स्कूल में विद्यार्थी जो है 50 को पढ़ता है, लेकिन फर्स्ट 50 को नहीं करता, एक ही को करता है। तो हमको बताइए कि पूर्णिया जिला का ओरिजिनल मालिक कौन है और किससे आप कागजात जो है वो 16 आना का कागजात आपको प्राप्त है, या किस आधार पर आप सर्वे करवाए, किस आधार पर बोलते हैं स्टेट ऑफ बिहार सरकार। तो मेरा आरोप है कि ये बेनामी संपत्ति है। सरकार का मंशा सही नहीं था, जो ये इसका करके गरीबों के साथ छल कर रहा है, गरीबों के साथ नाजायज हो रहा है। आज मैं जानता हूं कि पूर्णिया जिला का मालिक मैं हूं, तो इसको ज़मीन मेरे छोड़ के सरकार को भी औकात नहीं है जो दे देगा। अच्छा, केवल आप आरोप जो लगा रहे हैं केवल सरकार पर ही लगा रहे हैं या कि यहाँ पे कुछ भू माफिया भी होगा तो उसके ऊपर भी लगा रहे हैं? देखिए, दबे कुचले सभी वर्ग के लोग जो गरीब गुरबा है, हम फिर से बोलते हैं, हम बोलते ही आ रहे हैं, जो गरीब गुरबा है उसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, उसके लिए हूँ, उसको मैं संपत्ति दे रहा हूँ। जो जहाँ रह रहा है पूर्णिया जिला में, वो हमारा ज़मीन पर रहता है, हमारा पूर्वज के ज़मीन पर रहता है। मैं उसको लिख के दूँ या हम उसको भगाएंगे तभी है, नहीं तो दूसरा कोई नहीं भगा सकता है। अगर नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है, क्या नगर निगम का औकात है कार्रवाई करने का? आप बोलिए, घर तोड़ने का औकात है? नहीं। आपको ज़मीन बेचने का औकात है? नहीं। आपका सर्वे करने का औकात है? नहीं। आप सर्वे क्या कीजिएगा कि कितना घर है उसका होल्डिंग लगाइएगा, उससे आप कर लीजिएगा। तो लेते ही हैं। आपका रसीद में लिखल है शिक्षा कर, तो क्या शिक्षा कर का भी पैसा लगता है? एक तरफ सरकार बोलता है कि आप फ्री शिक्षा देंगे, तो आप रसीद पर शिक्षा कर ले रहे हैं, तो शिक्षा कर में स्कूल में क्या सुविधा दे रहे हैं? शौचालय का ले रहे हैं, सोच का पैसा ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, होल्डिंग का ले रहे हैं, ज़मीन का मान लीजिए उस पर बसा हुआ घर का ही ना ले रहे हैं। अच्छा, इसका कोई साक्ष्य है कि आपने इतने सारे जनता दरबार कई दिनों से लगा रहे हैं और किसी का समस्या का हल हुआ हो? इसका कोई साक्ष्य या सबूत है आपके पास? हाँ, सबूत है। आप चलिए, हम चलते हैं। जहाँ जहाँ हम मेरा नाम लिया है, जहाँ जहाँ हम उनका सहयोग किए हैं, आज माफिया से राहत है। अच्छा, राहत है। हाँ, राहत है। अभी कुछ ऐसा लोग हैं जो यहाँ पर आए होंगे जो माफिया से राहत आप मिले? हाँ, आप उसको पूछिए कि उसको जो तोड़ के भगा रहा था, हटा रहा था, यहाँ आया। जब हम आपका चैनल के माध्यम से हमने डीएम साहब को कहा कि इसका जांच कर लीजिए, ये जो एयरपोर्ट की ज़मीन है कि अशोक ठाकुर की ज़मीन है कि बिहार सरकार की है, तो जब गरीब गुरबा रह रहा, हम कह रहे हैं कि गरीब रह रहा, अशोक ठाकुर का ज़मीन में रह रहा है संपत्ति में, तो फिर आप उसको तंग परेशान क्यों करते हैं? और जब हम शिकायत कर रहे हैं तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? हम तो नाम भी बता रहे हैं माफिया लोग का, जो आपका जो है राजनीतिक से बिलोंग करता है और यहाँ 2 नंबर काम करके ही बना है, दबंग है। अच्छा, उस कौन है? नाम बताइए। बहुत का नाम बताया, जैसे DN चौधरी, अच्छा, जैसे आपका जो है अभी राजनीतिक में है, आपको संसद विधायक वगैरह वगैरह सबका तो नाम ले ही रहे हैं। अच्छा। आप कार्रवाई करें तो हम खुलासा कर दें। अच्छा, आपका कहीं यह तो मंशा नहीं है कि मतलब गरीब आदमी को जो भी है उसको सहायता करके आगे चलकर कहीं आप राजनीतिक में तो नहीं आना चाहते? नहीं, हमको राजनीतिक से क्या, राजा को जो है राजनीतिक से क्या मतलब है? अच्छा, मैं हमको मोहर मार के आप दीजिएगा तब हम बनेंगे। अच्छा, उसको तो काम करने के लिए भेजे हैं संसद विधायक, आपकी आवाज़ उठाएगा, आपका सुविधा देगा। आपका जो है विधायक संसद क्या गो गरीब का आवाज़ उठाता है, क्या गो के न्याय दिलाता है, कहाँ बोलता है? आप जो है गरीब के लिए अभी जो तोड़ रहा है, क्यों नहीं बोला विधायक कि ये नाजायज हो रहा है? सरकार को ज़मीन कहाँ से प्राप्त है? एक अकेला इकलौता ठाकुर अशोक ठाकुर पूर्णिया जिला में खड़ा होकर बोले, खबरदार बिहार सरकार, अच्छा, नौटंकी बंद कर दीजिए। मैं राजस्व मंत्री को पूछना चाहता हूं, आलोक मेहता जी को, आपको ज़मीन के विषय में क्या ज्ञान है? मैं जो बोल रहा हूं आपको सोशल मीडिया के द्वारा आप भी देखते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप उसको क्या कहते हैं? ये फॉल्स न्यूज है, माने फेक न्यूज है। मैं फेक न्यूज नहीं, मैं बार बार, मैं हरदम हर वक्त आपको चुनौती देने के लिए तैयार है। अगर जो आलोक मेहता जी भूमि राजस्व सुधार विभाग मंत्री हैं, है ना, अगर जरा सा भी मेरी बातों का शर्म होगा तो आप आए हमारे कार्यालय में, आदिवासी कार्यालय में, कप्तान पाड़ा में आपका स्वागत है। मैं स्थल में ले जाके दिखाऊंगा कि आप इतना बड़ा पद लेकर और आम जनता के साथ क्या कर रहे हैं, आप कितना बड़ा नाजायज कर रहे हैं। आप पूर्णिया में आए थे, ठीक है, आप किससे मिलकर गए हैं? गुप्त एक शिष्टाचार मुलाकात किससे किए हैं? हमारा आरोप है आप भ्रष्टाचार माफिया से करके गए कि सरकारी ज़मीन जल्दी बेच के लाओ, 2024 में काम है पैसा का। अच्छा। मेरा आरोप है। अच्छा। नहीं तो सरकार का अगर औकात है
तो मेरा गट्टा धर के तुम फाइल लेकर आओ कि तुम्हारा संपत्ति कैसे है। तुम आज़ादी के बाद जन्म लिए हो, तुम 1950 में जन्म लिए हो और जनता पूर्व से होते हुए चले आ रहा है। तुम्हारा कार्य संस्कृति, तुम्हारा संविधान आज़ादी के बाद लागू हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है हमारा लोग के पूर्वज के सामने। तो पूर्वज तुम जो खोइछा में जमीन लेके आया था, अगर जमीन है तुम नियमावली पर है, ये तुम्हारा संपत्ति कैसे हो गया, ये बात बताइए। अच्छा, तो कुल मिलाकर भी आप देख सकते हैं जो काम सरकारी अधिकारी को करना चाहिए वो काम जैसे AK ठाकुर जी अपने प्राइवेट अपने सहयोग दल के रह के करते हैं। और अभी मैं एक आपको बात बोलना चाहता जी, हूँ जी, बिल्कुल। कि आप लोग से निवेदन है, हमारे ऊपर केस हो जाए, हमको फांसी हो जाए, गम नहीं। मैं बोला हूँ कि DM साहब अगर जरा सा भी ईमानदारी नाम का चीज़ आप में है, सुहर्ष भगत जी, आरिफ हसन जी और ये SP साहब जो हैं, ये तीनों को तो हम बोलते थे कि हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है हमारी बातों का, हमारा आरोप का अगर आप में दम है तो 12/10/2019 का आवेदन वो आप जांच करवा ले। राजस्व मंत्री आलोक महतो के ऑफिस में भी मेरा फाइल रखा हुआ है। अच्छा। 12/10/2019 का आवेदन, और कलेक्टर के यहाँ भी है, नगर निगम में भी है, अंचल के पास भी है, SP के यहाँ भी है, थाना के यहाँ भी है, प्रधानमंत्री के यहाँ भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट को भी मैं भेजा हूँ, मुख्यमंत्री को भी भेजा हूँ, DGP को भी भेजा हूँ। क्या आप 5 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, लिखित दे रहा हूँ, ना तो मेरा सुनते हैं और ना कानून व्यवस्था जो बनाए गरीब गुरबा का सुनते हैं। मैं आज बोलने के लिए मजबूर हूँ। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, बिहार सरकार को चुनौती देता हूँ, अगर जमीन संबंधी कागजात है तो आप सर्वविदित करें और चुनौती मेरा स्वीकार करें। मैं आपको चुनौती देता हूं, लिखित भी दिया हूं और चुनौती देता हूं कि जितने भी बिहार में ज़मीन संबंधी मर्डर हुआ है, मरा है, वो आदिवासी का गांव जला दिया है। जैसे कि अगस्त नगर निखरेल में जो कांड हुआ है गरीबों के साथ, इस पर जो आप न्याय नहीं किए हैं और ज़मीन के आपका सर्वे जो है मार काट की स्थिति में ला दिया है। आप इतनी बड़ी माने विभाग को कैसे बेनामी पर चला रहे हैं, कैसे अवैध चला रहे हैं। आज किसी का भी जमाबंदी, किसी का भी जमीन, किसी का भी नाम से खुल जाता है, क्या ऊपर से वो त्रिकालदर्शी आके खोल देता है। ऐसा कानून क्यों बनाया, जबकि हमारा घर से हम घर में बेचैन रहेंगे, खा के भी हम सो नहीं पाएंगे, हमारा घर उजाड़ देगा। आप कैसा कागज बना के दे रहे हैं। एक तरफ नगर निगम कहता आई एम द मालिक, एक तरफ बिहार सरकार कहता हम मालिक, एक तरफ कलेक्टर कहता मैं मालिक, एक तरफ CO बोलता मैं मालिक, एक तरफ कर्मचारी बोलता मैं मालिक, एक तरफ आम जनता बोलता मैं मालिक। आखिर किसका चलेगा। मैं आपको आज़ादी के बाद जो आपको सौंपे अपना जीवन, यह सरकार हमको आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, हर चीज़ का मैं पूर्णिया जिला में चुनौती देता हूं कि जितने भी सरकार की कार्य संस्कृति है कोई भी सही नहीं है। मेरा जो पूर्णिया बनना चाहिए वो पूर्णिया नहीं बना। आज देख लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, बीमार पड़ गया उसको डॉक्टर देखना नहीं चाहता है क्योंकि वो पैसा देगा नहीं, और वो किसको देखेगा। MP MLA PhD में वहाँ PMCH में इलाज कराएगा, बढ़िया अस्पताल में इलाज कराएगा, और हम लोग सदर अस्पताल में जाएंगे, मैंने एक कचरा की तरह फेंक देता है, ना रहने की जगह, ना बेड, ना सुविधा। आप अवैध कब्जा करके हम जो सदर अस्पताल मेरा आप कब्जा करके रखे हैं ज़मीन, उतनी ज़मीन में क्या सदर अस्पताल है बना हुआ। आज इतना बड़ा ज़मीन है सदर अस्पताल का, अगर सही से अगर बने तो आज हमारा बाहर से आदमी आकर यहाँ इलाज कराएगा। लेकिन आप यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं नामी ग्रामी, जो अखबारों द्वारा मेडल देते हैं, हम देखकर मेरा आत्मा रोता है। मैं चुनौती देता हूँ कि आपका जो है ये कोरोना वायरस के समय में जो बीमारी महामारी चला, कौन डॉक्टर पूर्णिया में जाकर मुफ्त में देखा, उसकी इलाज किया। सब ने शोषण किया, लूटा, यहाँ तक कि मरा जाके कोई रजिस्ट्रेशन ने कप्तानपुर में दिन रात जला। हाँ, कब्रस्तान में नया कब्र बना। हाँ, उसकी दोषी कौन है। आप पद ले लेते हैं, आपको डमरू बजाने आता नहीं और आप कहते हैं मैं महादेव हूँ, डमरू तो मेरा है। आए
चलिए, तो अभी सबसे पहले हम इनका साक्ष्य ले लेते हैं। अभी जैसे कि आपको हम वीडियो में बोला ही था, ये प्रमाण किया था। अभी हम प्रमाण लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लेडीज लोग आए हुए हैं और दूर दूर से आए हुए हैं, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका समस्या का हल हुआ है। आप क्या समस्या लेकर आए हैं? जमीन का। जमीन का। आप क्या समस्या लेकर आए हैं? जमीन का। क्या समस्या आपका? जमीन। आपका क्या समस्या? वही है सर, जमीन है। इनमें से कौन है जो जिनका समस्या का हल हुआ हो? है किसी का? चाची से, जैसे कि चाची पहले भी बोले थे मेरा समस्या का हल हुआ, और आपका समस्या का हल हो हाँ गया? हाँ, अभी शांति है, हम लोग शांत हैं। आप शांत में? भूमा भैया तंग नहीं करता, परेशान तंग नहीं नहीं, करता? नहीं तंग नहीं करते। इनमें से और कोई है क्या? बाकी अभी यहाँ पे जितने भी आए हैं सभी नया लोग हैं, तो इन लोगों का भी समस्या का हल होगा। और जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि लास्ट में, जैसे कि आप देखते हैं और सुने भी होंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों का मदद करते हैं या उनका जो है सो सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो उनको जो है सो काफ़ी जगह से, यानी जो है सो कह सकते हैं उसको जो है सो मतलब उसको जो है सो मतलब डर सताने लगता है, या तो उसको लोग परेशान करने लगता है, तंग करने लगता है। भू माफिया भी उसको डराने का प्रयास करते हैं। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे, क्या अभी तक ना आप लोग इतने लोगों की सहायता किए हैं और समस्या का हल भी किया, क्या अभी तक आपको कहीं से धमकी उमकी आया है क्या? सुनिए, हमको बहुत तरह से धमकी दिया जा रहा है। मैं लिखित में दिया हूँ। अच्छा। फिर मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मेरा हत्या होगा, मेरा कोई अगर असमय मेरा मौत होता है तो इसकी जिम्मेवार होगा सदर थाना का थाना अध्यक्ष, जो भी रहे कुर्सी पर बैठा हुआ। इसका बाद जिला पदाधिकारी कुर्सी पर जो भी बैठा मिलेगा वो दोषी होगा। एसपी, इसका बाद जो है आपका कमिश्नर, डीजीपी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नयन मोदी, इसका बाद जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सभी को जो है कटघरा में खड़ा होगा। हम आम जनता सभी को बता दिए, मेरे पास साक्ष्य है हमको किस तरह से माफिया धमकी देता है, हमको मारने का किस तरह साजिश किया जा रहा है, मेरा कहाँ गेम बजेगा, सारा प्लानिंग फिट कर लिया है। कौन? जो राजनीतिक से बिलोंग करता है, नीतीश कुमार के बगल में फ़ोटो खिंचाता है, वो सब आदमी हमको टारगेट कर लिया है मारने के लिए। मैं एसपी को बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों को सुने, आपको कौन सा सबूत चाहिए उसको गलत साबित करने के लिए मैं दूंगा, मैं सहयोग करूंगा। तो आप क्यों नहीं करते हैं? हम आपको बार बार ललकारते हैं और मैं जांच का विषय दे रहा हूं राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी को कि जितने भी जो पद छोड़े हैं आपका विभाग का, राजस्व मंत्री आप आए हैं, इसके पिछले वाला राम सूरत राय जी का, ये जितने भी आपका विभाग में आज मंत्री चेंज हुए हैं, जितने भी पूर्णिया जिला का कलेक्टर चेंज हुए हैं, जितने भी पूर्णिया जिला का सीओ चेंज हुआ है और वर्तमान में है, सभी का विभाग में जिस पर आरोप लगा रहा हूँ उसकी पूर्व का और वर्तमान का चल अचल संपत्ति की जाँच की जाए। आपने तो आरोप लगा दिया, लेकिन आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य सबूत होना चाहिए ना आरोप लगाने का पीछे का। सुनिए, मैं जो हूँ ना वो बिहार सरकार नहीं है। अच्छा, ये बात जान लीजिएगा। सबूत में क्या आपके पास? जैसे कि सबूत मैं बोल तो दिया कि मैं 16 आना का मालिक जमीन का बोल रहा हूँ। वो तो सिस्टम का न बना है, अच्छा। लोकतंत्र का न बना है। जो सीएम कहते वो राजा थोड़ा है। राजा तो जो जमीन होता है वो राजा होता है। क्या आपको किसी ने कोई कॉल करके या चाहे धमकी दिया है? जी हाँ, मेरे पास है। अच्छा। हमको ऐसा सूत्र के हवाले से हमको मिला है और मैं दावी के साथ बताता हूँ कि आपका यहाँ बहुत बड़ा बड़ा जो गिनेमान सब हैं, मंत्री पद पर हैं, आपको जो पूर्व में जो रहे हैं और अभी जो वर्तमान में हैं, उन सभी का काला चिट्ठा मेरे पास पैक है। समझ रहे हैं? अब कुछ हमारे व्यूवर्स को इस तरह से वो समझाइए ताकि जिन लोगों को मतलब जैसे जमीनी से लेकर विवाद संबंधी जो लोग हैं तो उनको जरा कुछ समझा कर अपने मैं में गाइड समझाता कर हूँ। सकते हैं। नगर पालिका का कार्य संस्कृति है कि उनके संविधान में कहा गया है कि क्षेत्र को सफाई रखना है, स्वस्थ रखना है, पब्लिक गंदा करेगी वो साफ करना है। ये नगर पालिका को शक्ति दी गई है और उसका असूली लेता है हम लोगों से। मैं पूर्णिया वासियों से, बिहार के वासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संस्था जो कार्यालय काम नहीं करेगा उसका मुआवजा, उसको तनख्वाह नहीं देंगे। नगर निगम रसीद काटने की राइट नहीं है। अगर यदि आप हमको नाला सही दिए हैं, रोड सही दिए हैं, सुविधा सही दीजिएगा तो मैं आपका रसीद का मुताबिक कटाऊंगा।
मैं दूंगा आपको टैक्स। अगर यदि आप हमको सुविधा नहीं दीजिएगा और कुर्सी में बैठकर मलाई चाटिएगा तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ और मैं पूर्णिया जिला का मालिक हूँ और आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि अपनी कार्य संस्कृति, अपनी जो जनता है वो अपना भी सुधार ले, कि अपने घर को स्वच्छ रखे, अपनी समाज को स्वच्छ रखे। आगे में ये नहीं कि आधा झाड़ू लगा लिए, आधा रोड, आधा छोड़ दिए। नहीं, हम अगर सुबह झाड़ दिए तो आप शाम में झाड़ दीजिए। अगर आपकी मर्जी है तो 12 बजे भी झाड़ दीजिए, वो साफ रहेगा। इसलिए पूर्णिया को स्वस्थ बनाने में, स्वच्छ बनाने में और भ्रष्टाचार मुक्त करने में और भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ और माफियाओं के खिलाफ आप सभी से निवेदन करते हैं, बिहार वासियों से, कि मेरा अशोक ठाकुर को आप सहयोग करें ताकि मैं ज़मीन संबंधी आपको न्याय दिला सकूं और आपका न्याय कर सकूं। क्योंकि मैं जिला का मालिक हूं तो वो गरीब को न्याय मैं ही कर सकता हूं। सरकार के भी औकात नहीं है, सरकार के पास भी कागजात नहीं है। सरकार भी चोरी किया है और सरकार भी चोरी करवाया है मेरा संपत्ति। आप जांच कीजिए, मेरे पास कागजात है। आप आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आप जांच कराइए। आपका कार्य संस्कृति रजिस्टर पंजी 2 अवैध दर्ज किए हैं, जिसमें माफिया बड़े बड़े रसूखदार लोगों को ज़मींदार बना दिए हैं। उसकी मैं जांच का मांग किया हूं, लिखित भी दिया हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बिहार सरकार को चुनौती दे रहा हूं, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो 12/10/2019 के आवेदन का आप जांच करवा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और सभी गरीब गुरबा को शांति मिल जाएगा और ज़मीन का झमेला ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों ने देखे कि AK ठाकुर जी इस तरह से कुछ बयान था और इनके यहाँ बहुत सारे, बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं अपना अपना समस्या लेकर, उस समस्या का निदान भी किया जाता है। बाकी आप लोग चाहते हैं कि आपका समस्या का निदान हो जाए, आपका ज़मीनी विवाद हल हो जाए, तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपका पड़ोसी का भी विवादी ज़मीन का हल, समस्या का हल हो सके। बाकी आप लोगों के लिए हम इसी तरह का खबरें दिखाते रहते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें, पेज पर पहली बार फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।